नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नो स्क्रिप्ट यूट्यूब चैनल में। यार मुझे ना कई बार ऐसा लगता है कि इस दुनिया के अंदर ना 4-5 कुल मिलाकर लोग हैं जो कि इस दुनिया में इर्द गिर्द घूमते रहते हैं और आते जाते एक दूसरे से टकराते रहते हैं, लड़ते झगड़ते रहते हैं और बढ़िया दुनिया में कलेश का माहौल चल रहा है। वेल, सीरियल मन्नत देखकर भी मुझे ऐसा ही लगता है, क्योंकि मिस्टर सिन्हा हो, मिस्टर सलूजा हो, मन्नत खन्ना हो, चाहे याशिका हो, चाहे ऐश्वर्या राय सिंह क्यों ना हो, इन लोगों की जिंदगी ना एक दूसरे से दूर ही नहीं जा पा रही है। अभी यहां पर मन्नत को लग रहा है कि विक्रांत सलूजा की जरूरत है नहीं, तो यहां पर मिस्टर सिन्हा जो है उनसे हेल्प मांगी है कि 25 लाख का इंतजाम हो जाए। मिस्टर सिन्हा बड़े देव मानुस इंसान निकले, तुरंत उन्होंने इंतजाम करा दिया कि खुद तो मैं फ्लाइट से जा रहा हूं विदेश, तो विक्रांत सलूजा को कह देता हूं, वो इंतजाम करा देगा। अब यहां पर सोचो, मिस्टर सिन्हा को भी इंतजाम करवाना था तो मिस्टर सलूजा साहब से ही कराना था। और अपकमिंग एपिसोड में सलूजा भाई साहब का जो असिस्टेंट है यानी कि कुमार, वो मन्नत को कॉल कर बोलने वाला है कि होटल आ जाइए, वहां पर हम मिलाता हूं मैं आपको हमारे बॉस से, वहां से आप पैसे भी रिसीव कर लीजिएगा, आपकी जो भी प्रॉब्लम है आप शेयर कर दीजिएगा, सर आपकी और भी हेल्प कर देंगे। अब यहां पर मन्नत को लग रहा है कि फाइनली यहां पर प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है, ना बिजनेस बेचना पड़ा, ना लोन लेना पड़ा, और यहां पर पैसों का इंतजाम हो गया। मिस्टर सिन्हा को जैसे ही पैसे आएंगे, लोन पास होगा, मैं फिर से लौटा दूंगी। अब यहां पर उसे नहीं पता है कि जिससे हेल्प ना लेने के चक्कर में मिस्टर सिन्हा से हेल्प लेनी पड़ी है, जिसका एहसान ना लेना पड़े और नीतू मां को उसकी याद ना आए, जिसके लिए मिस्टर सिन्हा की हेल्प ली है, वो ही शख्स जो है अब सामने और कह रहा है कि हेल्प करने के लिए मुझे ही कहा है मिस मन्नत। अब यहां पर मिस मन्नत को जैसे ही विक्रांत देखने वाला है, पहले तो मन्नत का दिमाग खराब हो जाएगा कि इस बंदे की हेल्प तो मैं जिंदगी में कभी ना लूं। दूसरी ओर विक्रांत का दिमाग इसलिए खराब हो जाएगा क्योंकि याशिका और यूवी से जो है मन गढ़ंत कहानियां उसने सुन ली है। उसे ऐसा लगता है कि जो यूवी के साथ मार्केट में हुआ सब कुछ जानबूझकर किया था, और मन्नत ने जानबूझकर टारगेट किया यूवी को ताकि उसे परेशानी हो, और उसे परेशान होने पर मैं भी उसे देखकर परेशान हो जाऊं। यानी कि मिसअंडरस्टैंडिंग जो है अब वो बच्चों की वजह से भी क्रिएट हो रही है। यानी कि कहानी जो है ना वो कहीं ना कहीं पर हम नोटिस करें तो सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग पर टिकी हुई है। और लाइफ का सीधा सा फंडा सीरीज टीवी सीरियल के अंदर यही हम देख पाते हैं कि जहां पर मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है वहां पर लड़ाई झगड़े शुरू होते हैं, टर्न ट्विस्ट आने शुरू होते हैं, नए विलन्स आ जाते हैं और कहानी आगे बढ़ती चली जाती है। वेल, यहां पर टर्न और ट्विस्ट आने के बावजूद भी मन्नत सीरियल को लेकर फिलहाल अच्छी चीज ये चल रही है कि मेकर्स ने यहां टीआरपी बड़ी मेंटेन कर रख ली है और अब टीआरपी अच्छी आ रही है। उम्मीदें यहां पर लगाई जा रही थी कि लीप के बाद कहानी या तो सर्वाइव करेगी या फिर बंद हो जाएगी, लेकिन फिलहाल तो सर्वाइविंग मोड में ही नजर आ रही है और अच्छी टीआरपी आ रही है कहानी की। और नागिन ने तो पता नहीं भैया क्या ही जादू कर दिया है, इस बार की टीआरपी चार्ट में मतलब टॉप पर चल रही है, यहां पर नीचे आने का नाम नहीं ले रही। और मुझे तो लगता नहीं है अपकमिंग वीक में भी यहां नीचे आएगा, क्योंकि कनिका मान की एंट्री हो गई है और होने वाली है, और भी बहुत सारे एक्टर आने वाले हैं। और नागिन का कॉन्सेप्ट तो आपको पता ही है पूरी तरीके से, एक विलेन जाएगा तो दूसरा विलेन आएगा, कभी मोर नागिन को मारने आएगा तो कभी नेवला आएगा, अब तो बर्फ वाला भालू भी आ सकता है मारने के लिए। तो बहुत सारी चीजें यहां पर चल रही है और महासपेरा जी मौजूद है ही है। आप लोग देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं नागिन, मुझे बताना जरूर कमेंट सेक्शन में। हम लोग आगे बढ़ते हैं मन्नत की ओर। तो यहां पर जब मन्नत मना कर देगी हेल्प लेने से लिए, तो विक्रांत जो है पूरी तरीके से इसका एक तरीका निकालने वाला है ताकि यहां पर दुआ को भी वो ले जा सके मुंबई। और मिस्टर टंडन की लास्ट जो विशेष थी, लास्ट विशेष नहीं मतलब जो उनकी शर्तें थी कि अगर उन्हें स्पॉन्सरशिप चाहिए तो यहां पर पूरी तरीके से जो है दुआ को कंपटीशन में लाना होगा, क्योंकि डॉक्टर आरम भी चाहती है कि वो हमें नजर आए उस कंपटीशन के अंदर। तो यहां पर विक्रांत सलूजा जो है पूरी तरीके से मन्नत के रेस्टोरेंट को, उसके बिजनेस को खरीदते हुए नजर आएगा, एंड इन्हीं सब चीजों के बदले दुआ को कंपटीशन में लाने के लिए विक्रांत मजबूर करेगा। यानी कि ये कहें कि नहीं चाहती थी मन्नत की दुआ विक्रांत के करीब रहे, लेकिन विक्रांत ऐसे सिचुएशंस बना देगा यहां पर कि दुआ को कंपटीशन में पार्ट दिलाना उनके लिए जरूरी हो जाएगा। और एक टाइम के बाद जो धैर्य है वो भी कहने वाला है, रोनी भी कहने वाला है, और मन्नत को खुद को भी रियलाइज होने वाला है कि हमारे लिए तो देखा जाए तो फायदा ही है, क्योंकि छोटी बच्ची का हमेशा से ड्रीम था कि यहां पर वो दावत शेफ कंपटीशन में पार्ट करे। अब उसके पार्ट लेने का मुझे अगर 25,000 रुपए की रकम मिल रही है, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, बच्ची की उम्मीदें पूरी हो रही है, तो इसमें दिक्कत क्या है। बात रही कि सच कैसे छुपाना है, तो विक्रांत सच कभी बताएगा नहीं क्योंकि उसकी फैमिली है, मैं कभी सच बताऊंगी नहीं, और नीतू मां को हम समझा लेंगे, रोनी पापा बताएंगे नहीं, धैर्य को
क्यों ही बताना है। तो ऐसे में यहाँ पर कहानी फाइनली हमें एक फ्रेम में सभी कैरेक्टर्स को लाते हुए नजर आएगी। तो काफी कुछ इंटरेस्टिंग नजर आ रहा है सीरियल मन्नत के अपकमिंग एपिसोड्स के अंदर। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि विक्रांत सलूजा का ये विलन वाला अवतार आपको किस तरीके से पसंद आ रहा है या फिर नहीं, क्योंकि देखो पावरफुल तो विक्रांत को बना दिया है मेकर्स ने, एंड ये बहुत अच्छी चीज है। बाकी आपके क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। कोई भी सवाल है शेयर कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, बिल्डिंग के डिस्क्रिप्शन में यूजर नेम नजर आ रहा है। सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल नो स्क्रिप्ट को। मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से अगले वीडियो में, जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।